कभी कभी कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो दिल और आस्था से जुड़ी होती हैं। और माँ पूर्णागिरी का ये सफ़र हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही था। जय माँ पूर्णागिरी। सुबह का वक्त था, रुद्रपुर की ठंडी हवा, आसमान में धीरे धीरे निकलता सूरज और हम सब रेडी थे माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए। सबसे स्पेशल बात ये थी कि हम पिछले 5 साल से यहाँ आने का प्लान बना रहे थे, पर हर बार कभी कुछ प्रॉब्लम्स तो कभी किसी वजह से प्लान कैंसिल हो जाता था। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी किसी का काम आ जाता था, लेकिन शायद इस बार माँ का बुलावा आया था। हम रुद्रपुर से टनकपुर की तरफ निकले और रास्ते भर उत्तराखंड की खूबसूरती दिल जीत रही थी। रास्ते में हमें दिखा नानकमत्ता डैम, जहाँ का शांत पानी और ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। सफ़र आगे बढ़ता गया, कभी रास्ते में छोटे झरने दिखते, कभी पहाड़ों के बीच से निकलती सड़कें, और सच कहूँ फैमिली के साथ हर छोटा मोमेंट भी स्पेशल लग रहा था। धीरे धीरे हम टनकपुर पहुंच गए। यहीं से शुरू होता है माँ पूर्णागिरी का असली सफ़र। माँ पूर्णागिरी का मंदिर उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा पर्वत पर बना हुआ है। नीचे बहने वाली शारदा नदी इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। पुराणों के अनुसार माँ पूर्णागिरी 108 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े किए थे और जहाँ जहाँ वो अलग अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि माँ सती की नाभि यहीं गिरी थी। रास्ते से नीचे बहती हुई शारदा नदी और आसपास के पहाड़ों का व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। रास्ते में हर तरफ जय माँ पूर्णागिरी के जयकारे सुनाई दे रहे थे। घुमावदार सड़कें और ये हरियाली इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थी। कुछ देर बाद हम पूर्णागिरी के एंट्री गेट पर पहुंच गए। पार्किंग के बाद लगभग 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू हुई। शुरू में सब इजी लग रहा था, धीरे धीरे चढ़ाई मुश्किल लगने लगी। रास्ते में हर तरफ जय माँ पूर्णागिरी के जयकारे सुनाई दे रहे थे, जो हमें मोटिवेट कर रहे थे। सिर्फ 500 मीटर चलने के बाद ही सांसें फूलने लगी और हमें लगा जैसे 1 किलोमीटर हो चुका हो। लेकिन कहते हैं ना, माँ का बुलावा आता है तो इंसान हर मुश्किल को पार कर लेता है। माँ का नाम लेते हुए और श्रद्धालुओं के साथ कदम मिलाते हुए हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजती, कहीं श्रद्धालु भजन गाते, तो कहीं थके हुए यात्री आराम करते दिखाई देते। यह नज़ारा अपने आप में बेहद भावुक कर देने वाला था। जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुँचे, पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली शांति ने मन को अजीब सा सुकून दिया। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करते ही सारी थकान पल भर में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे आत्मा को शक्ति और मन को गहरा संतोष मिल गया हो। दर्शन के बाद जब हम नीचे लौटे तो परंपरा अनुसार भैरव बाबा के मंदिर में भी माथा टेका। यहाँ की मान्यता है कि जब तक कोई भैरव बाबा के दरबार में न जाए, तब तक पूर्णागिरी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यात्रा कठिन होती है, कच्चे रास्ते, ऊंचाई और थकान, लेकिन भक्ति ऐसी कि हर मुश्किल आसान लगती है। लोग यह भी मानते हैं कि यहाँ बहने वाली शारदा नदी माँ की चरण धारा है। इसी कारण इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हमें बाद में समझ आती है। ये हमारी पूरी फैमिली की पापा के साथ आखिरी ट्रिप थी। तब हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये पल एक दिन सिर्फ यादों में रह जाएंगे।
ये यात्रा हमारे दिल में हमेशा रहेगी। जय माँ पूर्णागिरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।